नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ चल के आई और पूरे नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर लिया। और 21 अक्टूबर 1943 को यूनाइटेड भारत में, अखंड भारत में एक शख्स ने करेंसी जारी की, उसने बैंक जारी किया, पासपोर्ट जारी किया और भारत के आजादी की घोषणा फिर ब्रिटिश सरकार के होने के बावजूद की। दुनिया के 11 देशों ने, जिसमें उस वक्त का सबसे ताकतवर मुल्क यूएसएसआर, जिसे आज आप रूस के नाम से जानते हैं, 11 देशों ने मान्यता दी। लेकिन क्या हुआ? वो कौन लोग थे कि 1943 में जिस आदमी ने भारत की आजादी की घोषणा कर दी हो, प्राइम मिनिस्टर की घोषणा हो गई हो, सरकार बन गई हो, 1943 से चल के 1947 में वो आदमी गायब हो गया। कोई कहता है जहाज में मारा गया, कोई कुछ कहता है, लेकिन इस देश में जो जघन्य अपराध हुआ उसके सिर्फ एक लाइन बोलना चाहता हूं। सुभाष चंद्र बोस ने अपने कमांडर शौकत मलिक से यह कहा कि आप आजाद हिंद फौज के साथ में यहां से मार्च करें मोयान से और कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जो उनका गाना था, कहा कि इसके साथ मार्च करते हुए आप मोयान से दिल्ली जाइए, लाल किले पे झंडा फहराइए। शौकत मलिक भी कहां गायब हो गए नहीं पता चला। लेकिन आजाद भारत में मैं इस बात से खुश हूं और आप सबके सामने ये बात शेयर करने से मैं बार बार अपने आप को रोक नहीं पाता कि हमें पता चल गया कि किसने सुभाष को गायब किया था, किसने कमांडर शौकत को गायब किया था। एक लंबी लड़ाई के बाद मेजर जनरल जीडी बख्शी, जिन्हें आप तमाम सब लोग टेलीविजन पर देखते हैं, कर्नल आरएसएन सिंह जो रॉ के पूर्व डायरेक्टर हैं, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो और तमाम दीगर दूसरे लोग हो, कैप्टन रिजवी हो, ये तमाम सारे लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और सारे डॉक्यूमेंट भारत सरकार के सामने ला के दे दिए और कहा कि ये कोई डॉक्यूमेंट भारत का नहीं है, दुनिया में जो डॉक्यूमेंट है ये है। उन डॉक्यूमेंट के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने कहा ये बात आपकी सही है। जब सारे तथ्य परख लिए उन्होंने, तो 21 अक्टूबर 2018 में आजाद भारत में पहली बार सत्ता के शीर्ष पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री लाल किले पे दोबारा गया और दोबारा से झंडा फहराया। उन ताकतों को ये बर्दाश्त नहीं था, ये काबिल कबूल नहीं था। इसलिए मैं बताता हूं आपको, भारत का प्रधानमंत्री जब अपने निवास 7 लोक कल्याण मार्ग से जब अपनी गाड़ी में बैठा, सब चीजें रिकॉर्ड पे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही पता है आपको पता नहीं। हो सकता है आपका ध्यान न गया हो। 7 लोक निर्माण से जब वो निकले और लाल किले पे झंडा फहराने जा रहे थे, तो उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्विटर पे अपने जो उनका अपना ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उस पे उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं झंडा फहराने जा रहा हूं, लेकिन इस देश में बहुत सारे लोग मेरे बाल नोच लेंगे। जब भारत के प्रधानमंत्री को भी एहसास था कि इस देश में एक अदर सत्ता है जो बहुत सारे काम नहीं होने देगी, वही सत्ता मजबूत थी जिसके चलते सुभाष बाबू कैसे गायब हुए, कभी देश ने सवाल नहीं पूछा। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कैसे हुई, सवाल नहीं पूछा। और कई ऐसी हत्याएं हैं जिन पर सवाल उठाऊंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन एक डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ था और भारत के नेताओं के उस पर साइन हो रहे थे।
उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि सुभाष बाबू जिंदा या मुर्दा इस आजाद भारत में भी कभी मिलेंगे तो ब्रिटिश सरकार को सौंप दिए जाएंगे। इसलिए उनको भारत के रिकॉर्ड में कहा गया ही वॉज ए वॉर क्रिमिनल। अभी वो लड़ाई लड़ी क्योंकि देश के लोग जागृत हो गए, इसलिए वो लड़ाई पूरी सफलता के साथ लड़ी गई। वो डॉक्यूमेंट भी हटवाया गया और सुभाष बाबू की जो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि लाल किले पे झंडा फहरे, वो भी हुआ। लेकिन आप सोचिए, सरदार भगत सिंह को भी भारत के रिकॉर्ड में आज भी, जब सरकारें आपकी हैं, भारतीयों की सरकार है, 70 साल से आई हैं, बहुत लेफ्ट वाले जो हैं उसको अपना पोस्टर बॉय बनाते हैं अपने एजेंडे के लिए, वो भी सत्ता में भागीदार रहे, तब भी उन्होंने इस बात की मांग नहीं की कि भगत सिंह के बारे में लिखा हुआ है कि वो एक आतंकवादी थे। आज भी भारत के रिकॉर्ड में भगत सिंह आतंकवादी थे। ये ऐसे ही अपराध नहीं हुए, समाज की नींद ने ये सब होने दिया। इसीलिए आपके संविधान में जब बना वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस दौर में भी आपकी धरती के, गुजरात की धरती के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें मालूम था कि सत्ता पे जो लोग बैठे हैं वो बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ अंग्रेजों के दलाल हैं और ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से पीछे के दरवाजे से प्रधानमंत्री बने। वो ये जानते थे। उन हालातों में भी उन्होंने कैसा बारीक बारीक काम करके गए। उसी जब संविधान बन गया तो कहा गया कि ये भारत का संविधान है, अगर इसके ऊपर भारत न लिखा जाए और सिर्फ ये किताब की तरह कोई देखे और अगर इसके कोई पन्ने पलटे तो पन्ने पलटते पलटते उसको ये एहसास हो कि ये सिर्फ भारत का संविधान हो सकता है और कहीं का हो ही नहीं सकता। एक कमेटी बनाई नंदलाल बोस के अंडर में। नंदलाल बोस शांति निकेतन बंगाल के एक बड़े आर्टिस्ट थे और उनको ये काम सौंपा गया और वहां के कुछ छात्रों को शामिल किया गया और कहा गया कि आप भारत के संविधान का अध्ययन कीजिए और अध्ययन करने के बाद भारत की सभ्यता, भारत की परंपरा, भारत का इतिहास, उससे मिलते जुलते कोई चित्र बनाइए। उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से 22 चित्रों को जो स्केच की शक्ल में थे उनको अप्रूव कर दिया गया और भारत के संविधान में जो बीच में मटेरियल लिखा होता है उसके ऊपर जगह खाली थी, नीचे जगह खाली थी। ये कहा गया कि जहां जहां जगह खाली है इन 22 स्केचेस को वहां लगा दिया जाए। ये बात पता नहीं आपकी जानकारी में है कि नहीं, क्योंकि मैं हर बार अपने भाषण में बार बार कहता हूं। उन 22 चित्रों में से जहां पर फंडामेंटल राइट्स का व्याख्यान किया गया है, उस पन्ने के ऊपर आधिकारिक तौर पे भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की तस्वीर है, उसमें कृष्ण की तस्वीर है, उसमें शिवाजी की तस्वीर है, उसमें सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है। कुछ काम उस वक्त की ताकतों को नागवार तो गुजरे, लेकिन ये बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, वो सब कुछ हुआ आधिकारिक तौर पे। भारत का जो ओरिजिनल संविधान है उसमें वो 22 चित्र मौजूद हैं, लेकिन जैसे जैसे उस ताकत से बाहर निकले गए, पटेल जी चले गए, तिलक चले गए थे पहले, मुंशी जी चले गए, बहुत सारे लोग जब ताकत निकल गई और जब उनकी मनमानी हुई तो इस देश ने पूछा नहीं कि जिस संविधान को भारत की संसद ने अप्रूव कर दिया हो वो संविधान की ओरिजिनल कॉपी हो, किसके इशारे पर भारत के संविधान से भारत की सभ्यता, भारत की परंपरा, भारत का धर्म, उन तमाम 22 चित्रों को रातों रात हटा दिया। ये पूछना चाहिए देश को। इसलिए मैंने कहा समाज से जो गलतियां हुई हैं उसको दोहराने का समय नहीं है, बल्कि तीव्रता के साथ
आपको खड़े होकर चिल्लाने का समय होता है। मैं बार बार यह भी कहता हूं कि अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। कोई एक भूमिका तय कर लीजिए अपनी, और पहले तय करिए कि जब तक हमारी जो भी संस्कृति थी, हम 5000 साल पुराने सनातन के मानने वाले थे। हमारा किसी इतिहास में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि हमने किसी औरत को उठाया हो, हमने किसी की धरती पे कब्जा किया हो, हमने किसी के देश को लूटा हो। हमारा कोई इतिहास ऐसा नहीं मिलता है। उसके बावजूद भी जिनकी किताब ये कहती है कि युद्ध में अगर आपने हीरे जवाहरात लूटे हो, युद्ध में आपने अगर हथियार लूटे हो, युद्ध में आपने अगर औरतों को लूटा हो, तो औरतों का भी बराबर का हिस्सा बांट होता है। आप किस संस्कृति से लड़ रहे हैं, किस सोच से लड़ रहे हैं, इससे मैं बार बार कहता हूं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप महाभारत पढ़ें, रामायण पढ़ें, वो तो कहीं ना कहीं आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जिस किताब की वजह से दो अलग अलग सभ्यताएं पैदा होती हैं, अगर हमारे सनातन में, हमारे हिंदुत्व में अगर कोई डाकू बन जाता है, कोई बुरा काम करने लगता है, लेकिन जिस घड़ी उसको बोध हो जाता है, वो वाल्मीकि बन के रामायण लिख देता है। लेकिन दो सभ्यताओं का फर्क देखिए कि उनकी सभ्यता में जो कुरान पढ़ लेता है वो उसामा बिन लादेन ही बनता है। तो सच को सच कहिए, 1000 साल के बाद मौका मिला है, इस मौके को मत गवाइए। चौराहे चौराहे, गली गली, ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये देश की बात है। अगर आप इसे अपना देश मानते हैं, इसे अपना देश बनाना चाहते हैं, तो जो पाप किए गए हैं, उन पापियों के जो वारिस सड़कों पे घूम रहे हैं, जो आपको मूर्ख बनाने के लिए जनेऊ पहन रहे हैं, उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि जनेऊ पहना कहां जाता है। आपकी ताकत ने 2014 के बाद जब 2019 रिपीट कर दिया, तो उन्होंने कहा बगैर जनेऊ पहने अब वोट नहीं मिलेगा। बगैर लड़े भी कुछ लड़ाइयां जीती जाती हैं। ये सिर्फ मिसालें मैं इसलिए देता हूं, ये मत मानिए कि ये जो कुछ भी प्रकट पिछले 40-50 साल से गुरुजी के अंडर में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं है। इसका दिखाई लोगों को इसलिए नहीं देता कि देखने के लिए 150 किलोमीटर पूना से आना पड़ता है। कोई देखे या न देखे, आपकी ताकत का बखान पूरी दुनिया में हो रहा है। मैं भी यही देखने आया हूं, मैं भी गुरुजी से मिलने आया हूं। आखिर वो कौन शख्स है जिसको इस देश में कुछ लोग षड्यंत्रों के कारण फंसाना चाहते हैं। मैं भी देखने चाहता था उनके साथ कितने ब्लैक कैट और एसपीजी लगे हुए। जब सत्ताएं किसी फकीर से डरने लगे, तो आप यकीन मान लीजिए कि उस सत्ता का जल्दी पतन हो जाता है। और ये हुआ है हमारे सामने। लिहाजा एक नहीं है, आप ही के महाराष्ट्र की धरती के कुछ लालों ने, वहां भी मेरा मीटिंग है, हफ्ते भर के बाद मैं वहां जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की धरती में कुछ अलग ही किस्म का अनाज पैदा होता है। काश हम भी यहां पैदा हुए होते। लेकिन यह भी बात सच है कि जहां पैदा हुआ हूं, अगर वहां पैदा ना होता तो फिर मैं यहां नहीं आता। उसकी वजह क्या है कि इसी महाराष्ट्र की धरती के कुछ लोग जो रिटायर हो गए नौकरियों से, उनके पास कोई पैसा नहीं है। वो पेंशन से एक बड़ा काम कर रहे हैं। आपको नहीं पता होगा,
1957 में भारत की संसद में बहस हुई और उस बहस में यह कहा गया कि जो भारत सरकार कैलेंडर बनाती है, जो भारत सरकार ऑफिशियल कैलेंडर जारी करती है, उस कैलेंडर को अंग्रेजी में बनाया जाए, अंग्रेजी डेट से बनाया जाए, अंग्रेजियों से बनाया जाए, क्रिश्चियन एरा से बनाया जाए कि हिंदू सका से बनाया जाए। लंबी बहस के बाद यह तय हो गया कि भारत का सरकारी कैलेंडर में बड़ी डेट जो होगी वो सनातन और सका की डेट होगी, छोटी सी डेट होगी वो अंग्रेजी कैलेंडर की होगी। ये ऑफिशियली पास हुआ 57 में, किसी से छुपा हुआ नहीं, ओपन डिबेट है। आप भारत की पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जाके पढ़ लें। उसी लाइब्रेरी से कुछ कागज निकालने के बाद मुझे पता चला, सर्वसम्मति से बहस के बाद यह पास हो गया कि जिस कैलेंडर को आज आप देखते हैं, यह कैलेंडर भारत की संसद ने पास नहीं किया था। मैंने इसीलिए कहा, कौन सी वो दबाव थे, कौन सी वो ताकतें थी कि जिन्होंने भारत की संसद में, भारत के संविधान में जो सर्वसम्मति से चीजें जोड़ी गई थी, धीरे धीरे कहीं वो लोग नाराज ना हो जाएं, उनको आपने हटाया और भारत की संसद में पास किया हुआ 1957 का वो प्रस्ताव भी आपने खारिज कर दिया। न उसके ऊपर कोई डिबेट हुई, कहां हुआ खारिज, कैसे खारिज हुआ, किसके कहने से हटा, और उस दिन से लेकर आज तक भारत का कैलेंडर अंग्रेजी गणना से छप रहा है। वो महाराष्ट्र के कुछ लोग औरंगाबाद में अपने जीवन की आखिरी दौर में है, दिल्ली तक आए, मुझे उन्होंने पूरी बात बताई। जो मैंने कहा मुझसे होगा वो मैं करूंगा। अपनी पेंशन से 2 लाख रुपए खर्च करके हर साल 20,000 कैलेंडर छपाते हैं और सब जगह बांटते हैं, क्योंकि वो कैलेंडर आज से 5,000 साल पुरानी गणना करेंगे तो डॉट समेत सच होगा और अगली 5,000 साल की गणना करेंगे तो भी ठीक होगा। इतना साइंटिफिक कैलेंडर था, लेकिन ये कैलेंडर कुछ सनातनियों को मजबूत करता, कुछ हिंदुओं को मजबूत करता, उनकी संस्कृति को मजबूत करता। तो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने संसद में पास किए हुए उस पूरे के पूरे प्रस्ताव के बावजूद भी उस कैलेंडर को छपने नहीं दिया। एक घटना नहीं है, सन 1976 की घटना बताता हूं मैं, कैसे आपको एक खास तरीके से फंसाया जाए, आप उसमें उलझ जाएं, और जो देश के अंदर साइलेंट ताकतें थी, जिनको आपने अपील किया, जिनका यह भी माना कि आपका प्रधानमंत्री होगा, आपने भारत के सेकुलर तथाकथित संसद और संविधान को भी पलट के रख दिया। ये माइनॉरिटी कमीशन क्यों बनाया गया, ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों बनाई गई? भारत जब बना था, जब इसका संविधान लिखा गया था, तो उसके अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द था ही नहीं। लेकिन हर नेता जब बात करता है तो वो ये कहता है कि पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पे और भारत बना था सेकुलरिज्म के नाम पे। झूठ बोलता है जो भी ये कहता है, गद्दार है जो ये कहता है। अगर संसद में कोई कहता है तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए झूठ के लिए। सन 1947 और 1950 में जो संविधान बना था उसमें सेकुलर शब्द था ही नहीं, सोशलिस्ट शब्द था ही नहीं। आपातकाल के दौरान मैडम इंदिरा गांधी को लगा कि उनकी सत्ता जा रही है। रात के अंधेरे में बिना संसद के अंदर चर्चा हुए आपने भारत के प्रीएम्बल के अंदर 1976 में एक संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन। उसके माध्यम से आपने भारत के प्रीएम्बल के अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ दिया। सन 76 में जोड़ा गया और फिर उस सेकुलर शब्द की अर्थ भी गलत करवाए गए। एक एक बात आपको मैं इसलिए बताता हूं, एक एक रेफरेंस इसलिए देता हूं कि जब आप ऐसे गद्दारों से मिलें तो उनके बेरखा भी न करें, ऐसा कर दें कि वो समाज के सामने खड़े न हो पाए। एलन सिंघवी एक बहुत बड़े विद्वान थे, जिनका बेटा कैसे
कैसे सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं उसकी ट्रेनिंग देता है। वो सब आपने लाइव देखा है। एलन सिंघवी से मिला हुआ हूं, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एलन सिंघवी साहब को बुलाया और कहा कि ये जो सेकुलर शब्द है इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, ये आप लिख के बताइए। लंबी चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म शब्द का हिंदी में अर्थ पंथ निरपेक्ष होगा। कोई डिक्शनरी ऐसी नहीं है जो सेकुलर शब्द का मतलब धर्मनिरपेक्ष बताए। उन्होंने अपनी बातचीत में यहां तक जोड़ा कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष हो गया तो अनार्की होगी, अराजकता होगी, क्योंकि धर्म मजहब नहीं है, धर्म कर्तव्य है। राजा का कर्तव्य है, जज का कर्तव्य है, एक टीचर का कर्तव्य है, एक पत्रकार का कर्तव्य है। उस कर्तव्य को धर्म कहते हैं, धर्म नहीं कहते। उन्होंने कहा इसका जो ट्रांसलेशन है, जो इसका रूपांतरण है, वो सिर्फ पंथ निरपेक्ष होगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने बात नहीं मानी। एलन सिंघवी साहब ने अपनी जेब से पेन निकाला, कहा मैडम आप ये रख लीजिए, आप जो दिल चाहे लिख लीजिए, लेकिन मैं इसका पंथ निरपेक्ष से ज्यादा इसका मतलब नहीं मानता। ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही गलत हुआ, और धर्मनिरपेक्ष गलत होने का जो मतलब था वो सिर्फ आज स्थिति उसकी ये हो गई है। जिसे आप धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि इस देश में आपके इतिहास को, आपकी गौरव गाथा को, आपके प्रतीकों को जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने लूटा, जिन्होंने रेप किए, उन लोगों की तारीफ करना सेकुलरिज्म है। और जो इस धरती की बात करे, इस देश की हजारों साल पुरानी इतिहास की बात करे, वो सांप्रदायिक है। ये दुनिया का ऐसा पहला देश है जो अपनी संस्कृति पे गाली देने वालों को महान बताता है, उनको प्रोत्साहित करता है। आपकी हजारों साल पुरानी और दुनिया की पहली, जब दुनिया को इस बात का ज्ञान नहीं था कि शिक्षा के मंदिर को क्या कहते हैं, तब पूरी दुनिया में जो आज विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाते हैं, वो ऑक्सफोर्ड, वो हार्वर्ड, जिन पे आज जाने के बाद वहां दाखला नकली भी लेके लोग आते हैं और अपने बायोडाटा में लगाते हैं और गौरव महसूस करते हैं कि हम हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं। उस दौर में जब उनके यहां शिक्षा का कोई मंदिर नहीं था, तब आपके यहां तक्षशिला भी था, तब आपके यहां नालंदा भी था। लेकिन यह आप ही की परंपरा है कि जिस शख्स ने नालंदा विश्वविद्यालय को, उसकी लाइब्रेरी को, उसमें रखी 95,000 किताबों को आग लगा दी, 2.5 महीने तक वो किताबें जलती रही। कमाल का देश है भाई, कमाल का इस देश में सेकुलरिज्म है, कमाल की मक्कारी है, कमाल का अपीजमेंट है कि आपने जिस शख्स ने उस नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई, शिक्षा के मंदिर में आग लगाई, उस आदमी के नाम से आपने बिहार में इस स्टेशन का नाम रखा है बख्तियार खिलजी। ये ऐसा ही है। लोग जब ये पूछते हैं कि इस देश में कायर क्यों पैदा होते हैं, मुझे इसका एहसास है, इसलिए कायर पैदा होते हैं कि हमारे यहां कायरों को ही महिमामंडित किया जाता है। हमारे यहां बहादुरों की तस्वीर नहीं लगती है। कायर लोग जो सत्ता में मिलकर अंग्रेजों के साथ सांठगांठ कर रहे थे, उन्हीं को हमारे यहां विजनरी बताया जाता है। उन्हीं की बेटियों को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाती है। ऐसे महान इतिहास पढ़ने के बाद इस भारत की धरती पर दलाल पैदा होंगे, चापलूस पैदा होंगे, गद्दार पैदा होंगे। इसीलिए इसमें शिवाजी न पैदा होने पाए, और शिवाजी को जो पैदा करने की क्षमता रखता हो उसको समाप्त करने का षड्यंत्र चलता है। मैं सिर्फ आपसे कोई नई बात नहीं कहने आया, एक ही बात कहने आया हूं। सिंध के राजा दाहिर सेन, जो एक हिंदू राजा था,
उस राजा ने प्रॉफिट मोहम्मद, उनके नवासे, उनके परिवार में जो लोग बच गए थे, जिन्हें मोहम्मद बिन कासिम, जो पाकिस्तान का हीरो है, जब उसने सिंध पे चढ़ाई की तो राजा दाहिर सेन, जो हिंदू राजा था, उसने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के परिवार में जो भी थे उन सबको शरण दी, उनको बचाया। ये बात मुझे इसलिए कोट करनी पड़ रही है कि भारत की धरती को शब्द सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं थी। इस मिट्टी के अंदर वो सेकुलरिज्म है जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। इसकी वो परंपरा है कि जिसको कोई मिटा नहीं सकता। लोग समझते हैं कि भारत के लोग टॉलरेंट हैं, सहिष्णु हैं, किसी के खिलाफ नहीं है, तो ये भारत के संविधान ने नहीं दिया जो 1950 में आया था। ये 50 साल पुरानी घटना नहीं है, ये भारत के डीएनए में 5000 साल पुरानी सभ्यता के कारण है। राजा दाहिर सेन ने अपना पूरा परिवार मरवा दिया, खुद मारे गए। मीर कासिम ने उन मोहम्मद साहब के खानदान का कत्ल किया। ट्रेजेडी तो देखिए कि आपको ये बात नहीं पता है, आपको ये बताई नहीं गई बात। लिहाजा हमने मोहम्मद साहब के खानदान में नवासे के नवासों को बचाने के लिए एक हिंदू राजा ने अपने पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी। कोई तब चुनाव सेकुलरिज्म पे नहीं हो रहे थे कि वोट लेने थे राजा दाहिर को। वही लोग जिस पैगंबर का सुबह शाम नाम लेते हैं, उन्हें एहसानमंद होना चाहिए इन सनातन संस्कृति के मानने वालों का कि उनके प्रॉफिट के खानदान को एक मुसलमान ने मारा, करबला के मैदान में मारा, कलमा पढ़ पढ़ के मारा, नारे तकबीर कह के मारा। बचाने वाला सिर्फ हिंदू राजा था। जब तक वो जीवित रहा उसने पूरी कोशिश की कि उनके परिवार के लोग न मारे जाएं। वो मारे गए, उनका परिवार मारा गया, लेकिन मोहम्मद साहब के खानदान के लोग भी नहीं बचे। आज उनके मानने वाले इस आजाद भारत में हमको बता रहे हैं कि हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है, हिंदू असहिष्णु हो गया है। जब हम होना चाहते थे तब नहीं हुए, तो अब हम क्या होंगे? मेरा दुख आपसे सिर्फ इतना ही है कि इतिहास को पढ़िए और इतिहास को दुनिया को बताइए। जो चौराहों पे, सड़क पे आग लगा करके इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की संस्कृति से नफरत करना चाहते हैं, जो इसको दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, जो गज़वाए हिंद लागू करना चाहते हैं, उनसे कहिएगा महाराष्ट्र की धरती में कई करोड़ पैदा किए हैं शिवाजी ने। अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हिंदुस्तान को तोड़ सको। ये तो हो सकता है कि एक विश्वविद्यालय के अंदर अल्लाह का नाम लेकर के आप कह सकते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक बात ध्यान रखें, कान खोल के वो लोग, भारत संविधान से चलेगा। भारत की संसद जो बिल बहुमत से पास करेगी वही लागू होगा। अगर आपको ये भारत का संविधान पसंद नहीं है, भारत की संसद पसंद नहीं है, तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं, कहीं भी चले जाएं। कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये 2020 का हिंदू है, ये 2020 का भारतीय है। ये 1947 वाली गलती नहीं करने वाला। अभी तो सिर्फ दिल्ली 2 भेजे हैं इसने। बहुत मजबूर मत करो। जितना परेशान करोगे ध्यान रखना, ऊपर वाला भी हमारी सुन रहा है कि ऊपर वाले को पता है हक के साथ कौन खड़ा है और बातिल के साथ कौन खड़ा है। ऊपर वाले को भी अंदाजा है कि 1000 साल तक आपने गुलामी बर्दाश्त कर ली, तब भी आपने हथियार नहीं उठाया।
आजाद भारत के अंदर देश का पहला मुसलमान गृह मंत्री बनता है। मात्र 45 दिन के अंदर देश का पहला गृह मंत्री जो मुसलमान था, कश्मीर से आया था, 2 दिसंबर 1989 को शपथ लेता है गृह मंत्री की, और 19 जनवरी 1990 जो 5-6 दिन बाद आने वाली है। जरा दिन गिनिए, 2 दिसंबर 1989 और 19 जनवरी 1990, मात्र 45 या 50 दिन होते हैं। वो जिहादी, वो इस्लामिक आतंकवादी, भारत का पहला गृह मंत्री, मक्कार, उस आदमी ने उसकी देखरेख के अंदर उसके राज्य से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनके धर्म, उनके फेथ, उनके बिलीफ के नाम पर पूरे जम्मू कश्मीर से मार के, काट के, रेप करके भगा दिया। 2,500 लोगों को मारा गया। यह घटना औरंगजेब के जमाने की नहीं है, यह घटना 1990 की है। लेकिन देश में कहीं सड़कों पे कोई मुसलमान यह कहता सुनाई नहीं दिया कि हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मुझे कोई नहीं मिला कन्याकुमारी से लेकर आसाम तक। ये मक्कार, ये मुनाफिक, ये गद्दार नहीं बोले। आपको 2 घटनाएं बताता हूं मैं। अब तो